हेलो केवाईपी लर्नर्स और दोस्तों, नमस्कार। चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं, ठीक ना। सीआईटी हम लोग देख रहे हैं। तो सीआईटी में सेशन नंबर 3 को देखते हैं। इस सेशन 3 में क्या है, ठीक है। सीआईटी का दूसरा है, सेशन तीसरा। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं और कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं। तो पहला हेडफोन के बारे में दिया हुआ है, ठीक। दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम, फिर क्या है कि विंडोज के बारे में, बूटिंग, डेस्कटॉप के बारे में, डिजिटल लाइफ स्किल में ईमेल आईडी को ऑपरेट करना, पासवर्ड, जीमेल के फीचर्स क्या है, और टाइपिंग के बारे में। ये सारा का सारा चीज आप क्या थ्योरी में पढ़ोगे, उसके बाद लैब करोगे। लैब पे जैसे जाते हैं सर, तो लैब पे क्या देखेंगे। पहला दिया हुआ है टाइपिंग प्रैक्टिस। टाइपिंग जब भी आप करते हो क्या करो, इंग्लिश को सेलेक्ट कर लो। इंग्लिश को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप स्टार्ट करके, ठीक है। आज जो दिया हुआ है, जैसे आपका पहला क्या है कि कैमरा का प्रीव्यू है। कैमरा अपना, आपका फेस वहां पे नजर आएगा, फेस, ठीक। इसके बाद क्या है कि इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो टाइपिंग करने के लिए आज जो शब्द दिया हुआ है, क्या शब्द दिया हुआ है, के स्पेस डी, डी एस स्पेस डी, डी के। इस तरीके से क्या करना है, टाइप आपको क्या करना है, करते जाना है, ठीक है ना। ये टाइपिंग करने से आपको फायदा क्या है, तो आपका डेली बेसिस पे अगर कम से कम 10 मिनट का टाइपिंग दिया हुआ रहता है, 10 मिनट अगर आप कर लेते हो तो टाइपिंग अच्छा खासा स्पीड आपका चला जाएगा। इंग्लिश वाला है, इंग्लिश वाला करते हुए चलिए। साथ साथ हम लोग हिंदी वाला भी सीखेंगे, ठीक है ना। पहले इंग्लिश को कवर करते हुए फिर क्या करेंगे, हिंदी को भी सीखेंगे। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टाइप कर सकते हो, ठीक है। जो दिया हुआ है 10 मिनट का है। तो चलिए, ये हमको पता है कि आप लोग आसानी से कर लोगे। तो फिर क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो सेशन इन टेस्ट, इसको खींच के ड्रैग करना है और कंफर्म कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ठीक है। ओके करने के बाद आपको दूसरा चीज क्या है, नॉलेज चेक। नॉलेज चेक आप हिंदी अगर में पढ़ रहे हो तो हिंदी में बना सकते हो, इंग्लिश भी बहुत इजी ही है, ठीक है ना। चलिए, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ स्टार्ट करेंगे। यहाँ क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। सेम उसी तरह से बार बार आपका कैमरा प्रीव्यू दिखेगा। कैमरा में आप अपना फोटो दिखेगा सामने आपका फेस रहेगा। तो क्या करना है, कैमरा जैसे कंप्लीट हो जाता है फिर क्या करोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद जैसे पहला क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, आप देख सकते हो, खुली हुई टास्क विंडो को व्यवस्थित करना चाहते हैं तो किस विकल्प को करेंगे। क्योंकि टास्क को जब व्यवस्थित अगर करना हो तो टास्क मैनेजर पे, ये टास्क व्यू पे जाते हैं। तो ये जो ऑप्शन दिख रहा है, ये जो एरो लगा हुआ है, ये कहाँ एरो लगा हुआ है, वॉल्यूम पे। तो ये वॉल्यूम बटन को दर्शा रहा है, ठीक है ना। दूसरा नंबर पे अगर हम बड़ा करके दिखाए तो आप ये टास्क व्यू दिख रहा है, तो यही आंसर सही होगा, ठीक है ना। अगर तीसरा पे देखें तो क्या है, स्टार्ट बटन दिया हुआ है, ठीक है। उसी तरह से अगर हम आगे जाए तो फिर क्या दिया हुआ है, टाइम और डेट का दिया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा, दो दो नंबर होगा। अगला क्वेश्चन को पढ़िए, क्या बोल रहा है, हेडफोन को, यानी कि हेडफोन को ऑन और ऑफ करने के लिए नीचे दिए गए किस बटन का प्रयोग करेगा। आपसे क्या पूछ रहा है कि हेडफोन को जब ऑन या ऑफ करना हो तो कहाँ पे जाएंगे। तो सर हेडफोन में यहाँ पे बटन दिया हुआ है, ठीक है ना। ये हेडफोन को प्लग करने के लिए है। ये जो आपको इंडिकेट कर रहा है, ये पावर बटन है, किसका, सीपीयू का। तो सीपीयू को जैसे अगर ऑन करना है तो क्या करेंगे, पावर बटन दबाएंगे, ठीक है ना। उसी तरह से दूसरा ऑप्शन अगर देखें तो दूसरा ऑप्शन ही सही होगा, ये वाला। तीसरा ऑप्शन को भी देख लेते हैं फटाक से, क्या दिया हुआ है, ये आपका कीबोर्ड का दिख रहा है बटन्स कुछ इसी के तरह। यहाँ पे ये मॉनिटर को ऑन करने के लिए यहाँ पावर बटन दिया हुआ है। तो ये आपसे पूछ क्या रहा था, हेडफोन को
ठीक है ना। तो हेडफोन के लिए ये दूसरा वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि हाईलाइट किए गए किन विकल्पों के मदद से आप वॉल्यूम को ठीक कर सकते हैं। तो कौन सा बटन को वॉल्यूम को ठीक करना है, तो वॉल्यूम को ठीक करने के लिए स्टार्ट बटन। सर यहाँ से सारे के सारे क्या कर सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम को आप ओपन कर सकते हैं। दूसरा अगर देखें, ठीक, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ से वॉल्यूम को एडजस्ट करना है तो यहीं से करेंगे, यही सवाल आपसे पूछा भी था। तीसरा को अगर देखें तो क्या ये है रिसाइकल बिन। अब कोई भी चीज अगर डिलीट आप करते हैं तो कहाँ चला जाता है, रिसाइकल बिन में चला जाता है। उसी तरह से ये जो आपको दिख रहा है ये आउटलुक का क्या है, ठीक है ना, आइकॉन्स है। तो आंसर इसमें क्या होगा सर, आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्या होगा, 2 नंबर आंसर। अगला देखिए, देखिए हम सभी क्वेश्चन को समझाते हुए जाते हैं, वैसे डायरेक्ट हम आंसर भी लगा देंगे। और सब चैनल पे अगर देखिए डायरेक्ट आंसर पे हम कोशिश करेंगे कि सर आपको जो है जरा सा भी कोई दिक्कत नहीं हो और कंसेप्ट के साथ, ठीक है। तो बोल रहा है कि हेडफोन को सुनना जब है तो कहाँ प्लग इन करेंगे। प्लग इन करने के लिए मॉनिटर में प्लग इन नहीं कर सकते हैं सर, ठीक है ना, सीपीयू में करेंगे। तो सीपीयू कौन सा है, तो ये वाला जो पार्ट है ये सीपीयू है, ये मॉनिटर है, ये कीबोर्ड है, और ये क्या है, माउस है। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, ठीक है ना, ये दोनों, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, प्लग इन करेंगे। तो यहाँ पे 2 नंबर क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन को देखते हैं। बोल रहा है कि आपने कंप्यूटर पर साउंड और म्यूजिक सुनने के लिए, ठीक है ना, आप इनमें से किस डिवाइस का उपयोग करेंगे, ठीक है ना। तो गाना अगर सुनना है, ठीक है ना, या साउंड कोई भी अगर सेशन ही आप सुनते हो, ठीक है, तो किसको, तो यहाँ देखिए हेडफोन से सुनते हैं, यही हो जाएगा। इसके अलावा हम आपको हर एक चीज के बारे में समझा चुके हैं, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आंसर नंबर 1, ठीक है ना। चलिए इन टेस्ट कर दीजिए इसको, और क्या कर दीजिए, कंफर्म कर दीजिए, ठीक है, और ओके करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्या दिया हुआ है, सेशन कंप्लीशन टेस्ट। आपको हम हमेशा रिकमेंडेड करेंगे बुक पढ़ा कीजिए। बुक पढ़ने से क्या होगा, ठीक है ना, आप में नए नए चीज के बारे में जानोगे, ठीक है ना, कंप्यूटर के नए नए पार्ट्स के बारे में जानोगे, ठीक है, इसीलिए बुक पढ़िए। और ये क्वेश्चन भी आपको बुक से ही दिया गया है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में प्रोसीजर्स अत्यंत महत्वपूर्ण क्यों होता है। देखिए, ठीक है ना, ये बोल रहा है कि सिस्टम इंफॉर्मेशन में प्रोसीजर्स यानी कि वो क्यों महत्वपूर्ण है। तो बोल रहा है कि उपयोगकर्ता मार्गदर्शन के बिना भी सॉफ्टवेयर उत्पादनों को आसानी से समझ सकता है, इस कारण से इंफॉर्मेशन सिस्टम प्रोसीजर्स महत्वपूर्ण नहीं होती है। तो ये तो कभी नहीं हो सकता है। यहाँ बोल रहा है महत्वपूर्ण क्यों होती है, यहाँ बोल रहा है नहीं होती है, तो ये तो सीधा हो जाएगा गलत। ये बोल रहा है कच्चे डाटा को रूपांतरित यानी कि प्रोसेस करने के लिए, ठीक है ना, परिवर्तित करने या प्रोसेस इंफॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है ना, प्रोसीजर्स उपयुक्त होते हैं, इस कारण से, ठीक है ना, महत्वपूर्ण है, ठीक है। देखिए सबसे पहले तो ये समझना पड़ेगा, सिस्टम इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है, इंफॉर्मेशन सिस्टम में प्रोसीजर्स क्या होता है। प्रोसीजर्स होता है उपयोगिता के लिए, जो भी कंप्यूटर यूज कर रहा है उसके लिए एक यूजर मैनुअल होता है, ठीक है ना, कि वो सॉफ्टवेयर को कैसे इस्तेमाल करे, ठीक है, इस टाइप का जानकारी दिया हुआ रहता है। तो क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा सही आंसर, बी इज द राइट आंसर। डाटा तब तक उपयुक्त नहीं है, कोई भी डाटा तब तक उपयुक्त नहीं है जब तक उस पे जानकारी प्राप्त करने के लिए उसे प्रक्रिया किया ना गया हो, ठीक है ना, तब तक उसका उपयुक्त नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। चलिए बोल रहा है किसी डिस्क पर अनेक वृत्ताकार छल्ले हैं जिसको ट्रैक कहते हैं, इन चुंबकीय, ठीक है ना, विधि से विधि से आंकड़े अंकित किए जाते हैं। क्या ये सही है या गलत है, ठीक है ना। तो जब अगर हम बुक में जब पढ़ेंगे हम, ठीक है ना, स्टेप का, तो आपको ट्रैक के बारे में समझ पाएगा, सेक्टर्स के बारे में, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अगला अनइंस्टॉल प्रोग्राम, ठीक है ना, यानी कि कोई भी प्रोग्राम को अनइंस्टॉल करते हैं, जैसे आप ऐप को अनइंस्टॉल करते हैं, ठीक है ना, उसी तरह से कंप्यूटर हार्ड डिस्क में इंस्टॉल अवांछित प्रोग्राम को हटाने में मदद करता है, यानी कि जो प्रोग्राम यूज का नहीं है उसमें क्या करता है, मदद करता है। क्या बात सही है, सही है, ठीक है। क्या बोल रहा है,
डैश यूटिलिटी हार्ड डिस्क आवश्यक, ठीक है ना, अनावश्यक फाइलों को पहचानती है, ठीक है ना। तो देखिए डिस्क क्लीनअप जो है ना आपका, ठीक है ना, ये उसको क्या कर रही है, पहचानती है और यूजर के द्वारा जो भी निर्देश दिया गया उसको क्या करती है, मिटाती है। तो उसमें क्या हो जाएगा, डिस्क क्लीनअप हो जाएगा। क्या होगा, डिस्क क्लीनअप। चलिए ये सारे क्वेश्चन बन गया है, ठीक है ना, और उम्मीद करेंगे कि आप लोग भी अच्छे तरीके से बना लोगे। चलिए ओके करते हैं नाउ। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि सारे क्वेश्चन का जवाब सही है। होमवर्क के रूप में आपको दिया जाता है बुक में पढ़ने के लिए। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं क्या बोला गया था, 1 से लेके 4 तक पेज को पढ़ना है, ठीक है। चलिए तो यहीं तक आज है, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। जब तक आप अंत तक अगर नहीं बने रहते हैं तो नया कुछ सीख नहीं पाते हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।